और में ना मुस्लिम टीचर को ग्रोथ इतना बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्यों। हर जगह नफरत ही फैली हुई है कि नहीं, हम अपने बच्चे को मुस्लिम टीचर से नहीं पढ़ाएंगे। जहाँ जाओ डेमो देने के लिए, इंटरव्यूज़ देने के लिए मुस्लिम होने की वजह से वहाँ पर निकाल दिया जाता है। इवन ट्यूशन। हेलो दोस्तों, आप सब ने ये वीडियो देखा होगा कि नहीं देखा होगा हमें तो पता नहीं है, लेकिन ये वीडियो आप देख लीजिए जिसमें एक मुस्लिम बहन बोल रही है कि आज के दौर में मुस्लिम टीचर होना बड़ा मुसीबत का काम हो गया है। कहीं भी जाओ तो जो हिंदू समाज के लोग हैं तो वो बोलते हैं कि अगर वो जान जाते हैं कि आप मुसलमान हैं तो आपसे नहीं पढ़वाते हैं, वो टीचर से नहीं पढ़वाते हैं। और बहुत से आपने यूपी में भी देखा होगा कि एक डॉक्टर को मुस्लिम डॉक्टर होने के वजह से उससे नहीं दिखाया गया। वो औरत बोली कि नहीं, हम मुस्लिम डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे। ऐसे हज़ारों केस है, एक नहीं है, हज़ारों केस है हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ भेदभाव। ये बहन जो बोल रही है कि कोई भी स्कूल में भी जाओ तो बच्चों को वहाँ सिखाया जाता है कि मुस्लिम टीचरों से दूर रहो। हालांकि बच्चे के मन में ये सब नहीं डालना चाहिए, लेकिन उनके गार्जियन पेरेंट्स डालते हैं, तब तो ये आता है कि मुसलमानों से दूर रहो। घर में बात होता होगा कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं या टेररिस्ट होते हैं, या और भी बहुत चीज़ सिखाया जाता होगा। ये 2014 से सबसे ज़्यादा फैला है। 2014 का नाम लेते ही हमारे व्यूअर को समझ में सब आने लगेगा कि बहुत से व्यूअर बोलते हैं कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी को ये टारगेट किया जाता है, अंधभक्त बोलते हैं। लेकिन अंधभक्तों को ये सच्चाई कबूल करना चाहिए कि ये 2014 से ही ज़्यादा हुआ है, इससे पहले नहीं होता था। मुस्लिम आज के डेट में पूरे देश में देखिए कि मुस्लिम डॉक्टर की गिरफ्तारी हो रही है। मुस्लिम कोई प्राइवेट कंपनी में अच्छा पोस्ट पर है, जैसे TCS का आपने महाराष्ट्र में देखा, नासिक में कैसे मुसलमानों को टारगेट किया गया और वो मुसलमानों को 5 को लेकर जेल में डाल दिया गया। उन पर अभी तक कोई सबूत भी साबित नहीं हुआ। कोई भी मुकदमा जो हुआ है अभी वो साबित होते होते अभी कितना ज़माना लग जाएगा, लेकिन मुसलमानों का तो उस 5 नौजवान का तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। उनके कमाने की उम्र में उनको जेल में डाल दी है हुकूमत ने। तो देश में पूरा ये जहर फैल चुका है कि अब एक हिंदुस्तान बस जियोग्राफी नक्शा में एक दिखता है, लेकिन समाज हिंदुस्तान का एक नहीं है। ये टूट चुका है, ये 2 समाज हो चुका है। हिंदू अलग हो चुके हैं, मुसलमान अलग हो चुके हैं। इसमें मुसलमानों का गलती नहीं है, इनमें उन आम हिंदुओं का भी गलती नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा गलती है BJP, RSS, बजरंग दल जैसे संगठनों को। इन संगठनों से मुतासिर हुए अक्सरियत हिंदुओं को, कि वो हिंदू मुतासिर होके अब मुसलमानों से नफ़रत करने लगे। इनको हिंदुओं को बताया जाता है कि मुसलमान की आबादी बढ़ जाएगा तो ये देश पर कब्जा कर लेंगे, तुम्हारी बहन बेटी को उठा लेंगे। लव जिहाद, पूरी मीडिया तंत्र एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ बोल रही है। आज आप देख लीजिए पूरा, तो कोई भी आदमी को 1 साल झूठ बोलिएगा, यहाँ तो 15 साल से झूठ बोला जा रहा है। जब से मोदी सरकार आया है तब से झूठ बोला जा रहा है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, मुसलमान इस देश के दुश्मन है, मुसलमान गद्दार है, मुसलमान आतंकवादी होते हैं। ये बहन से हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि बहन अब क्या कीजिएगा, अब देश में ये फैल चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाए कि मुसलमान आपस में मिल के अपना स्कूल खोले और उस स्कूल में बस मुसलमान ही पढ़े, अल्पसंख्यक पढ़े, बाकी कोई ना पढ़े। हिंदू को नहीं पढ़ाया जाए, हिंदू बच्चों को, इसलिए कि हिंदू बच्चे के आर में RSS बजरंग दल वाले आके उस स्कूल को टारगेट करेंगे। तो हमारी गुजारिश है कि तंजीम से कि अब ऐसा जहर फैल चुका है, अब आदमी क्या कर सकता है। ये हुकूमत करवा रही है। हुकूमत अगर जो काम करवाती है तो अच्छा लेवल पर कामयाब